सगाई का दिन, अगले चैप्टर का टाइटल। वीर, अब तो ये सो गई होगी, सुबह ही बात करूंगा। और फोन रखने ही वाला होता है कि फिर श्रुति का फोन आता है। वीर, जी कहिए। श्रुति, कहाँ थे आप अब तक? इतनी बार फोन किया। वीर, वो सबके साथ छत पर बैठा था और फोन नीचे ही था, और आप सोई नहीं अभी तक? श्रुति, आज जब तक आपसे बात नहीं होती तो मैं सोती ही नहीं ना। वीर, ऐसी क्या बात है? श्रुति, कुछ नहीं, बस यूं ही। वीर, सो जाओ अब आप, मुझे भी नींद आ रही है। श्रुति, हाँ आप ठीक है ना? गुड नाइट, आई लव यू। वीर, गुड नाइट, आई लव यू टू। और दोनों फोन काट देते हैं। अगली सुबह घर में चहल पहल आज कुछ ज्यादा ही थी। सभी बैठकर शाम के बारे में बात कर रहे थे। इधर सुबह सुबह ही संजय जी का फोन आता है और राजीव और रोहित उनकी मदद करने निकल पड़ते हैं। वीर भी देर तक सोता रहता है। सनी भी उठकर बाहर रजनी दीदी और साक्षी के साथ बैठकर बातों में लग जाता है। रजनी, ये अभी तक सो रहा है? सनी, हाँ देर से सोया था। इसी बीच पीहू आती है। पीहू, मामा मामू कहाँ है? रजनी, आपके मामू सो रहे हैं। क्या हुआ? पीहू, मुझे चॉकलेट्स चाहिए थी। सनी, तो आप चलिए, हम दिलवा देते हैं आपको चॉकलेट्स। पीहू, नहीं हम आपके साथ नहीं जाएंगे। सनी, वो क्यों? पीहू, पहले आप बताइए, आप मामू को जानते हो? सनी, हाँ, और मैं भी आपका मामू ही हूं। पीहू फिर रजनी की तरफ देखती है और जब हाँ में सर हिला देती है तो पीहू फिर सनी के साथ जाने को तैयार होती है। सनी पीहू को लेकर बाहर जाता है। इधर श्रुति वीर को फोन करती है। श्रुति, हेलो वीर, गुड मॉर्निंग। वीर अलसाते हुए, गुड मॉर्निंग। श्रुति, अभी तक सो रहे हो? वीर, कैसे हो आप? श्रुति, बहुत अच्छी। वीर, कहिए कैसे याद किया? श्रुति, आपको मेहंदी दिखानी थी। वीर फिर वीडियो ऑन करता है और सामने श्रुति को मुस्कुराता हुआ चेहरा पाता है। श्रुति फिर उसे अपनी मेहंदी दिखाती है। वीर, रंग तो बड़ा गहरा आया है। इसी बीच सुरभि, हाँ आप प्यार जो इतना करते हो। और बाकी श्रुति के कजिन्स खिलखिलाकर हंस पड़ते हैं। वीर, कैसे हो आप सब? सुरभि, बहुत अच्छे। और आप भी उठ जाइए या अभी भी दी के सपनों में ही खोए हो? वीर, सपनों में ही खोया था, आपने उठाकर सपना पूरा नहीं होने दिया। सुरभि, तो जीजू उठ जाओ और आप बस कुछ पल की बात है, फिर आपका सपना आपके सामने होगा। वीर, जी जरूर। श्रुति फिर बाय बोलकर फोन रख देती है और वीर भी थोड़ी देर ऐसे ही लेटा रहता है और उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। इसी बीच शिखा आ जाती है। शिखा उसे तकिया फेंक कर मारती है। उठ भी जा, आप कब तक श्रुति के सपनों में खोया रहेगा? वीर, हाँ उठ गया हूं। शिखा, और ये चेहरे पर खुशी बता रही है कि अभी अभी श्रुति से बात हुई है। हाँ? वीर, हाँ चल बाहर चलते हैं, चाय पीते हैं। दोनों बाहर आते हैं और बैठकर चाय पीते हैं। वीर, बड़े पापा बुआ जी नहीं आई अब तक? बुआ जी, वीर ओ वीर। वीर दौड़कर उनके पास जाता है और उन्हें गले लगा लेता है। वीर, कैसे हैं आप बुआ जी? और कितनी देर कर दी आने में? बुआ जी, मत पूछ, मैं तो कब का आना चाहती थी अपने बेटी की सगाई में, पर तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी ना। वीर फिर बुआ जी को सोफे पर बिठाता है और बाकी सभी भी उनसे मिलते हैं। बुआ जी, अरे ये तो शिखा है ना? शिखा, आपने पहचान लिया बुआ जी? बुआ जी, अरे बिटिया थोड़ी बूढ़ी जरूर हो गई हूं, पर अपने बच्चों को थोड़ी ना भूलूंगी। फिर शिखा उनके पांव छूती है और बुआ जी उन्हें गले से लगा लेती हैं। सभी तैयारियां तो हो चुकी थी, तो सभी बस गप्पों में लगे रहते हैं। शाम के वक्त सभी तैयार होते हैं और जब सबकी नजरें वीर पर जाती हैं तो प्रीति, जच रहे हो वीर। वीर बस मुस्कुरा देता है। फिर वो उसे काला टीका लगाती है और फिर सभी बैंक्वेट हॉल की तरफ निकल पड़ते हैं। रास्ते में रोहित बोला, तो फाइनली वो घड़ी आ गई। राजीव, सच इससे ज्यादा खुशी की बात हो ही नहीं सकती। और बातों में लगे सनी ड्राइव कर रहा था। वीर आगे की सीट पर उसके साथ बैठा होता है। इधर श्रुति भी तैयार होती है और वो वीर को वीडियो कॉल लगाती है। और जैसे ही वो वीर फोन उठाने को होता है, रोहित झट से उसके हाथ से फोन छीन लेता है। वीर, क्या कर रहा है बे? रोहित, चुप कर, अब इंतजार कर। और फोन उठाता है। श्रुति, रोहित कैसा है? रोहित, बिल्कुल ठीक हूं। और तू बता, बड़ी सुंदर लग रही है आज। श्रुति, थैंक यू। और वीर कहां पर है? रोहित, सामने ही बैठा है। श्रुति, बात करवा देना। रोहित, बिल्कुल नहीं। श्रुति, क्यों? रोहित, आराम से दोनों एक दूसरे को घूर लेना जब सामने होंगे। और आज वैसे तो किसी के होश ही उड़ने वाले हैं। श्रुति कुछ नहीं बोलती। रोहित, तू कुछ भी कर ले, आज तेरी बात नहीं करवाऊंगा। श्रुति, हाँ ठीक है ना, तेरी हरकतें पता है, कोई बात नहीं।
और तुम सब कब तक पहुंचोगे? रोहित, इंतजार कीजिए भाभी जी, वैसे भी सुना है सब्र का फल मीठा होता है। श्रुति फिर फोन काट देती है। रोहित, राजीव मेरा भाई आज कोई खुद को संभाल नहीं पाएगा। राजीव, हाँ भाई, होश उड़ने वाले हैं लोगों के आज तो। रोहित और राजीव एक दूसरे को ताली देते हैं और पूरे रास्ते हंसी मजाक में लगे रहते हैं। सभी हॉल के बाहर पहुंचते हैं जहां पर वो सभी का इंतजार कर रहे थे, और सबके आ जाने के बाद सभी अंदर की तरफ आते हैं जहां पर सभी का स्वागत संजय जी और अंजना जी करते हैं और सभी को अंदर लेकर जाते हैं। वहां पहुंचकर सभी बैठ जाते हैं और वीर वहां पंडित जी के साथ बैठकर पूजा करने लगता है। जब पूजा समाप्त होती है तो वीर वहां स्टेज पर चला जाता है और बाकी उसके दोस्त भी उसी के संग होते हैं। वो बस मुहूर्त का इंतजार करने लगते हैं। सनी, कोई नहीं भाई, कर ले इंतजार, आती होंगी भाभी जी। रोहित, कैसी बात कर रहा है तू सनी, इससे इंतजार हो ही नहीं रहा है, एक पल जैसे सदियों सी लग रही है इसके लिए। राजीव, छोड़ बे बकवास बंद कर और सामने देख। सामने श्रुति की कजिन्स रजनी, प्रिया, साक्षी, संजना, कविता, सुरभि और शिखा एक साथ थे। जैसे ही सभी स्टेज के पास पहुंचते हैं तो पहली लाइन साइड हो जाती है, फिर दूसरी, फिर तीसरी और फिर चौथी। उसके बाद श्रुति नजर आती है। श्रुति लाल रंग के लहंगे में किसी परी जैसी लग रही थी, ऊपर से मेकअप, आंखों पर काजल और आंखें झुकी हुई। वीर पहले तो जी भर के उसे देखता है और फिर आगे आकर श्रुति का हाथ पकड़कर उसे स्टेज पर चढ़ने में मदद करता है। उसके बाद दोनों स्टेज पर साथ में खड़े हो जाते हैं और जिनकी भी नजर दोनों पर पड़ रही थी, सभी सिर्फ इतना कह रहे थे कि दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। इधर पंडित जी स्टेज पर आते हैं और दोनों के हाथ में कलावा बांधकर टीका लगाते हैं और कहते हैं शुभ मुहूर्त का वक्त हो गया है। उसके बाद सुरभि और साक्षी आकर दोनों के हाथों में रिंग पकड़ाते हैं और पहले श्रुति वीर के हाथ में और फिर वीर श्रुति के हाथ में रिंग पहनाते हैं। सभी खूब खुश थे और पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा और उसी वक्त बाहर काफी देर तक आतिशबाजी होती रही। इधर रोहित और राजीव दोनों ने कई पेपर शॉट चलाए और दोनों पर फूलों की वर्षा शुरू हो गई। पूरा माहौल बड़ा खुशनुमा हो गया और हर किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। वीर और श्रुति एक दूसरे का हाथ पकड़कर इन लम्हों को अपनी नजरों में कैद कर रहे थे। वीर की नजर तो श्रुति से हट ही नहीं रही थी और जब भी वीर की नजर श्रुति पर पड़ती, उसकी आंखें शर्म से झुक जाती थी।